हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक लेडी है। उनके जो बच्चे हैं, मेरे बच्चों की हम उम्र ही है। जब बच्चे छोटे थे तो वो बच्चे साथ में ही खेलते थे। मैं जब वो बच्चे छोटे थे तब भी देखती थी उनको। उनकी मम्मी जो है बच्चों को हर चीज में बहुत टोकती थी, मिट्टी में नहीं खेलना, तुमको ये नहीं करना, ये नहीं है, वो देखो वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। चलो, मैंने सोचा भाई बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा कई बार हो जाता है। उनकी गुड़िया जो है मेरी गुड़िया के साथ ही पढ़ती थी, उसकी क्लासमेट रही है। तो मेरी गुड़िया कई बार मेरे को बताती थी कि मम्मी, उसके उस गुड़िया का नाम लेके, जैसे मान लीजिए उस गुड़िया का नाम स्वाति है, कि मम्मी स्वाति के जैसे हो जाता है हम पेरेंट्स को, भाई मार्क्स आए हैं बच्चे के, बेटा उसके कितने आए हैं, तेरी फ्रेंड के कितने आए हैं, तो बेटा स्वाति के कितने आए हैं। मान लीजिए स्वाति के मार्क्स जो है 90% आए हैं, 90 से अबव ही आए हैं। तो वो कहती मम्मी वो तो बहुत परेशान हो रही थी। मैं कहा क्या बात है बेटा। कहती मम्मी, वो कहती भाई इतने कम आए हैं, मेरी मम्मी तो बहुत गुस्सा हो गई। मेरे को ये बात बहुत हैरान करने वाली लगी। तो मुझे आज एकाएक यह बैठे हुए यह बात याद आ गई कि कई बार हम बच्चों पर कितना प्रेशर डाल देते हैं इन चीजों का। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में आपसे भी जो है बात करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार हम सभी देखते हैं कि अपने आस पड़ोस में भी, नियर डियर में भी हम सभी देखते हैं कि कई पेरेंट्स जो ऐसे होते हैं, वो उनके बच्चे चाहे कितना भी कर ले, कभी भी अप्रिसिएशन बच्चों को नहीं करते। बल्कि अप्रिसिएशन तो करना दूर, हम डीमोटिवेट और बच्चों को कर देते हैं। हम दूसरे बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं, अपने बच्चों का जो है कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। मान लीजिए बच्चे के 92% मार्क्स आए हैं, तो सबसे पहले यह पूछेंगे कि उसके दूसरे फला बच्चे के कितने आए हैं। अगर उसके 97 आए हैं तो हमारे बच्चे के जो 92% मार्क्स है वह कोई मायने ही नहीं रखता। हम यह नहीं देखते कि हमारा बच्चा जो है कितना पढ़ा है, उसने कितनी मेहनत करके यह मार्क्स जो है लिए हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इन सब चीजों से होता क्या है, जब हम अपने बच्चों को अप्रिसिएट ही नहीं करेंगे तो बच्चा जो है वो कभी भी खुल के नहीं जी पाएगा। हम कभी भी यह सोचने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे का क्या मन है लाइफ में, वो क्या करे अपने करियर को लेके। उल्टा हम जो है अपनी चीजें बच्चों पर थोपते रहते हैं। देखो उनके बच्चे ने इस चीज में एडमिशन लिया है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका वहां पे एडमिशन हो गया, तेरे से तो कुछ ही नहीं होता। तो ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से दोस्तों होता यह है कि जो हमारा बच्चा, जो चाहे वो इतना चीज जो अच्छे से कर सकता था, वह भी नहीं कर पाएगा। उसका माइंड जो है आपकी बातों में ही उलझ के रह जाएगा। देखो, मेरा मानना है, ठीक है मैं मानती हूँ आजकल के टाइम को हम देखते हैं कि बच्चों को जो है स्टैंड होना चाहिए, अपने पैरों पर बच्चा खड़ा होना चाहिए। तो लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, बच्चे को वो करने दीजिए ना जो चीज उसे पसंद है। हम अपनी चीजें बच्चे पर थोपते जाते हैं और उसकी क्रिएटिविटी को हम जो है खत्म करते चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके टीचर उन थॉमस एडिसन को एक स्लिप लिख कर देते हैं और कहते हैं कि इसको घर पे जाकर अपनी मदर को दे देना। थॉमस एडिसन स्लिप लेकर अपने घर पर आते हैं और अपनी मदर को वह स्लिप दिखाते हैं। उनकी मदर उस स्लिप को पढ़ती है तो वो पूछते हैं कि अपनी मदर से कि इसमें क्या लिखा है। जो उनकी मदर है वो थॉमस एडिसन से कहती हैं कि बेटा इसमें लिखा है, आपके टीचर्स ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही ज्यादा जीनियस है और हमारे पास इतने हाई लेवल के टीचर नहीं है जो आपके बच्चों को पढ़ा सके। तो इसीलिए आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाइए। तो ये बात सुनकर आप मुझे बताइए, जो थॉमस एडिसन थे उनका क्या रिएक्शन रहा होगा, उनके मन से क्या आवाज निकली होगी, वाओ आई एम अ जीनियस, आई एम अ जीनियस। और इतना कहते ही उनके अंदर जो वेलनेस के केमिकल जो रिलीज हुए, ये उसी का परिणाम रहा है जो उन्होंने फिर बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने अपने आप को यहां से जीनियस मानना शुरू कर दिया। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। फिर जब उनके मदर की डेथ हो गई तो उनको वो स्लिप मिली एक दिन,
अपने घर से कहीं पे उनकी मदर ने रखी हुई थी, शायद किसी संदूक में, जहां पर भी रखी हुई थी, उनको वो स्लिप मिलती है। और अब आप सुनिए उस स्लिप में क्या लिखा हुआ था। उस स्लिप में लिखा हुआ था, आपका बेटा मंदबुद्धि है और ऐसे बच्चों के लिए हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है। हमारे और बच्चे भी इससे डिस्टर्ब होते हैं, तो प्लीज आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाइए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि यदि थॉमस एडिसन के जो मदर थे, उसी वक्त जब थॉमस एडिसन को स्कूल से भेज दिया गया था, यदि अपने बच्चे को वो बता देते कि इस स्लिप में इस तरह लिखा हुआ है, तो क्या वो इस तरह की क्रिएटिविटी कर पाते? क्या वो थॉमस एडिसन जो थे वो बल्ब का आविष्कार कर पाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सब भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, बच्चों से ही होती हैं। हम बड़ों से क्या गलती नहीं होती? जब हम अपने बच्चों का कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ है। आप एक बात बताइए, अगर हमारे बच्चे हमारा कंपैरिजन दूसरी मदर से करने लगे, दूसरे पेरेंट्स से करने लगे, तब हमें कैसा लगेगा? तो इसीलिए ये चीज छोड़िए। जिस भी चीज में आपके बच्चे का मन है, बच्चे को वो करने दीजिए। और जो बच्चा चाहे वो इतना भी कुछ कर रहा है, तो उसे अप्रिसिएट जरूर कीजिए। जब हम बच्चे को अप्रिसिएट करते हैं, तो बच्चे का मनोबल बढ़ता है और वह और पूरी और ज्यादा लगन के साथ जो है चीजों को करना शुरू कर देता है। तो आज से ही यह काम आप जरूर शुरू कीजिए। तो मुझे बताइए कमेंट करके आपको यह वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको लगता है इससे किसी और को भी फायदा हो सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।